जो है ना पकड़ रहे हैं। अब उनको पता है कि इंडिया एक ग्रोइंग सुपर पावर है, वो किसी ना किसी तरह से मोदी को बदनाम करना चाहते हैं ताकि एरोप्लेन्स ला के मोदी को उड़ा दें, ऊपर से शूट कर दें, उसको पकड़े, उसको पानी में डाल दें, उसको फांसी डाल दें, जो भी इनका इनका ये है मकसद कि मोदी वंस पूरी दुनिया में ऐसे प्रूव हो जाए कि ही इज अ बुचर ऑफ मुस्लिम। जब एक बार वो प्रूव हो जाए, हम सक्सेसफुली जाके इसको खत्म कर सकते हैं और इंडिया को हम टेक ओवर कर लेंगे। इनके दिमाग में ये चल रहा है और पाकिस्तान जो है कठपुतली बन रहा है। आप लोग फिर से वो गलती कर रहे हो। खुदा ना खास्ता अगर मोदी जी को कुछ हो गया, जस्ट थिंक, अमेरिका फिर यहाँ आएगा, फिर किसका जीना मुश्किल करेगा? आप लोगों का, जैसे अफगानिस्तान का किया था। तो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि जो हमारी यूनिटी है, अखंड भारत की यूनिटी, चाहे हम अब 2 कंट्रीज हैं, लेकिन अखंड भारत की यूनिटी नहीं जानी चाहिए और हमें इन अंग्रेजों को जहां उनकी औकात है वहीं रखनी चाहिए, इनके इशारों पे नहीं नाचना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त बात की। यकीन करें कि अगर ऐसा हो जाए कि हम इन चीजों से निकलें, हम कहें कि ठीक है जी अमेरिका अपना काम करे और हमें अपना करने दे, तो शायद हम बहुत आगे जा सकते हैं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान, इंडिया और इंक्लूडिंग बांग्लादेश, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास पॉपुलेशन भी है, एजुकेशन भी है और भी बहुत कुछ है। इन लोगों के पास रिसोर्सेज भी बहुत है, लेकिन अफसोस के साथ अगर नहीं है तो यूनिटी नहीं है। और ये यूनिटी खराब करने का, नैरेटिव चलाने का काम वहां से हो रहा है। चाहे आप एमनेस्टी बोलिए, आप यूनाइटेड नेशंस बोलिए, जो यहाँ पे जो फूट डालने का काम वहां से हो रहा है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। बिल्कुल सही। यार एक छोटी सी खत्म करूंगा, टाइम क्योंकि बहुत हो गया हमारा, और हो चुका है। सीपैक के हवाले से अभी एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था आप लोगों के फॉरेन मिनिस्ट्री का, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे बीजिंग, तो वो कह रहे थे कि जी हम पहले भी इस चीज को क्रिटिसाइज कर चुके, इंडिया कह रहा था और अब भी करते हैं कि हमारे एक तो जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उसमें चाइना पाकिस्तान इंटरफेरेंस ना करो। द सेकंड थिंग इज कि हम सीपैक को नहीं मानते। इस हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि आप खुद कश्मीरी हैं और कश्मीर को कवर भी करती हैं, तो थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा इस हवाले। देखिए, अगर शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि हम सीपैक को नहीं मानते, इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया था, क्योंकि वो बीजिंग का विजिट उन्होंने किया 2 दिन पहले। देखिए, हम ऑब्वियसली नहीं मानते सीपैक को, नहीं मान सकते, क्योंकि वो लैंड, पहली बात तो हमारी है, वो फिलहाल हम उसको मानते हैं कि वो डिस्प्यूट में है। वहां के अपने लोग हमें वहां से बैठ के ताना देते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हो आप लोग, आप लोगों को जम्मू कश्मीर रियासत को बचाना था, हम भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, फिर आपने यहाँ पाकिस्तान को रहने दिया और बस श्रीनगर एंड उसके आगे बचा लिया और हमें यहाँ पे सफर करने के लिए छोड़ दिया। हमें रोज वहां से ताने सुनने पड़ते हैं। दूसरी बात, वहीं के लोग कहते हैं कि सीपैक के प्रोजेक्ट्स की वजह से हमें खुद पानी नहीं मिलता, हमें खुद इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, हम घरों से डिस्प्लेस हो रहे हैं। एक तरह से आप सोचिए कि ये एक इंडियन गवर्नमेंट पे दोनों तरफ से प्रेशर है। और दूसरी, क्योंकि हम मानते हैं कि वो डिस्प्यूटेड लैंड है, तो वहां पे जो है हम किसी फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टमेंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और पाकिस्तान को इतना है तो वही इन्वेस्टमेंट आपको वहां क्यों करना है? आप इस डिस्प्यूट को अवॉइड करने का, अगर आप चाहते हैं कि गुड रिलेशंस में इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इस जब तक ये डिस्प्यूट हल नहीं हो जाता तब तक जो है, व्हाई कांट चाइना, आप सिंध को डेवलप कर लो, आप अपने पंजाब को डेवलप कर लो, आप खैबर पख्तूनख्वा में भी डेवलपमेंट की जरूरत है। आप देखिए, आप वहीं के हैं, आप देखिए वहां के लोग, वजीरिस्तान के लोग कितने नाखुश हैं। आई थिंक कल ही बाजवा के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो तो ऐसे पेशावर में हुआ था। वो कह रहे हैं कि हम अब इंडिया का साथ देंगे पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। मतलब वो इतने परेशान हो चुके, तो उनको आप डेवलपमेंट दो, उनकी एरियाज में डेवलपमेंट करो, उनको जनरेशन। आपको इसी एरिया में क्यों आना है, चाइना को लाना है, जो इंडिया के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है अभी तक उस रीजन का। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर। अच्छा, बस लास्ट एक सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, क्या लोग वहां पे क्या कहते हैं कश्मीर में या फिर बाकी हिंदुस्तानी जो है, इस हवाले से क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है? कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये तो होना ही था, क्योंकि हर एक प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तानी ऐसे ही खेल खेलते हैं, उनके ऊपर जानलेवा अटैक्स करते हैं। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आज तक बख्शा ही नहीं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ने कितनी भी कोशिश कर ली हो नैरेटिव बिल्डिंग की और पाकिस्तानी अवाम को मतलब एक नैरेटिव से खुश रखने की, मगर एक देयर इज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि हम भी जो हैं अपने एक्स सीएम फॉर एग्जांपल फारूक अब्दुल्ला से या महबूबा मुफ्ती से हम बहुत नाराज हैं, लेकिन हम थोड़ी ना जाएंगे उनको मारने के लिए। हम भी राहुल गांधी से कितने नाराज हैं,
लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। हम थोड़ी नहीं गंदी ठीक है, वो सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये जो है, दिस इज अ प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है, ये जो नफरत है ना आपकी आवाम के अंदर, कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ इमरान खान, बट आई एम सेइंग कि ठीक है भाई, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर था, तो इतनी तो इज्जत दे दो कि भाई आपको जो प्रॉब्लम है आप मीडिया में आके बोलो उनके खिलाफ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये क्या तरीका है कि सीधे जाके किसी को असॉल्ट कर दिया, मतलब कभी कुछ लोग बोलते हैं कि शायद इसने खुद पे असॉल्ट करवाया जस्ट टू गेट सम मोर पब्लिसिटी, बिकॉज वो रैली कर रहा है हर जगह। तो कभी कुछ लोग कहते हैं कि मतलब आवाम में। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।